नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा में अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया, जिसका लाभ रीवा संभाग के सभी जिलों की पुलिस को मिलेगा। वहीं डीएनए सहित तमाम अनुसंधान जल्द होने से अपराधों के निराकरण की समय सीमा भी कम हो सकेगी। लोकार्पण कार्यक्रम में रीवा के आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी राजेश सिंह चंदेल, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्रीय न्यायपालिका विज्ञान प्रयोगशाला के शुरू होने से रीवा और आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी आएगी। इससे पहले न्यायिक जांच के लिए सभी सैंपल भोपाल या सागर भेजे जाते थे, जिस समय और मानव श्रम खर्चा होता था। वहीं पेंडेंसी अधिक होने की वजह से पुलिस की जांच प्रभावित होती थी और रिपोर्ट लेट आने की वजह से कई बार पुलिस को जांच में देरी के आरोपों को भी सहन करना पड़ता था। इस प्रयोगशाला में वे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनकी आवश्यकता आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच के लिए होती है। अब स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के नमूनों और साक्ष्यों की जांच हो सकेगी, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार आएगा और अपराधियों को जल्द पकड़ने में मदद मिलेगी। पुलिस लाइन के पास स्थापित इस प्रयोगशाला पर 6 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 3 करोड़ 66 लाख भवन निर्माण और 3 करोड़ 10 लाख उपकरणों पर व्यय हुए हैं। नई लैब में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज और मेहर जिलों के मामलों की जांच होगी। टॉक्सिकोलॉजी शाखा में सर्पदंश और विष संबंधी, रसायन शाखा में मादक पदार्थ और लोकायुक्त के रिश्वत प्रकरण और बायोलॉजी शाखा में हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में शारीरिक नमूनों की जांच की जाएगी। लैब में वैज्ञानिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। रीवा आईजी गौरव राजपूत ने इस अवसर पर बताया कि पहले साक्ष्यों की जांच के लिए पुलिस के कर्मचारियों को सागर स्थित प्रयोगशाला में जाना पड़ता था, जिसमें समय और संसाधनों की काफी बर्बादी होती थी और कर्मचारियों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। अब इस प्रयोगशाला में रीवा में ही स्थापित होने से रीवा संभाग के सभी जिलों की पुलिस को जांच प्रक्रिया में बहुत सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने आज लोकार्पण किया है लैब का, क्या सुविधाएं मिलेंगी सर इस लैब से? ये प्रयोगशाला अभी आरएफएसएल के नाम रीवा के से ओपन हुआ है और इस प्रयोगशाला में मुख्यतः विष परीक्षण एवं रसायन प्रकरणों से संबंधित परीक्षण किए जाएंगे और इससे जो प्रदर्श अभी तक सागर भेजे जाते थे वो अभी यहीं रीवा ही भेजे जाएंगे। तो इससे जो भी हमारे आने जाने का व्यय होता था एक वो बचेगा, समय बचेगा और हमें मर्ग या विभिन्न अपराधों की जो परीक्षण रिपोर्ट होंगी वो थोड़ा जल्दी मिला करेंगे। किन किन मशीनों से लैस है, कितनी महंगी मशीनें? ओके, हमारी मशीनें काफ़ी महंगी परचेस हुई हैं और GCMS, FTIR, FTUV, डेंसटोमीटर, एल्कोलाइज़र, ये सारे कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और कॉस्टली क्या मतलब ये कहें कि वो काफ़ी हाई एंड के हैं, तो उनसे हमारी एनालिसिस काफ़ी बेटर होगी और वो हमारे परीक्षण में काफ़ी उपयोगी है। तो कितने खर्चा है लैब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास आया है और हमारे जो मशीनें हैं वो लगभग हम 3 करोड़ से ऊपर की परचेस की है। कौन कौन सी जांचें होंगी यहाँ पर विसरा और रसायन संबंधी परीक्षण किए जाएंगे, रसायन शाखा से संबंधित। डीएनए टेस्ट के लिए अभी प्रपोजल गया है और जल्दी ही जैसे प्रशासकीय स्वीकृति मिलती है तो फिर उसका परीक्षण यहाँ पर आरंभ किया जाएगा। लैबों का उद्घाटन किया है। देखिए, न सिर्फ अपराधों के अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि जो पुलिस का समय सीमा जो पहले ज़्यादा लगती थी अब उसमें भी कमी है। और ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि रीवा संभाग के समस्त जिलों को इस आरएफएसएल के खुलने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपराधों के निराकरण में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले कितनी दिक्कत होती थी सर? इससे पहले कितनी दिक्कत होती थी? देखिए, काफ़ी सारे डीएनए परीक्षण से लेके जो ब्लड सैम्पलिंग्स होती थी और जो अन्य साक्ष्य होते थे, फिजिकल एविडेंसेस होते थे, खून आलूदा मिट्टी होती थी, उनको भेजने में समय लगने के कारण से कई बार जो हमारा स्पेसिफिक होता था वो ख़राब हो जाया करता था। अब चूँकि यह आरएफएसएल क्षेत्र में संभागवार सभी जिलों से काफ़ी नज़दीक आ चुकी है तो मुझे लगता है कि अब क्षेत्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक सुधार भी आपको देखने को प्रतीत होगा। सर, लोगों को न्याय सारी सुविधाएँ होंगी क्या? धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे। अभी कुछ सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है और कुछ सुविधाएं आने वाले समय में भी प्राप्त होंगी। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।